दो कंपनी है, दोनों कंपनी का प्रॉफिट भी सेम है, बट एक कंपनी का स्टॉक तेजी में भाग रहा है और दूसरी कंपनी का स्टॉक सेलिंग में दिख रहा है। क्यों? चलिए समझते हैं। इन सब के पीछे का रीजन है रिटर्न ऑन असेट। अब रिटर्न ऑन असेट होता क्या है? जो कंपनी के पास असेट अवेलेबल है, वो असेट से कंपनी कितना रिटर्न ज्यादा जनरेट कर पाती है, उसको रिटर्न ऑन असेट बोलते हैं। अब रिटर्न ऑन असेट निकालते कैसे? उसकी फॉर्मूला है तो नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल असेट। अब हम एग्जांपल से समझते हैं तो आपको ज्यादा समझ आएगा। एक कंपनी ए है और कंपनी बी है, और कंपनी ए की टोटल असेट है 1000 करोड़ के आसपास और कंपनी का नेट प्रॉफिट है 100 करोड़ के आसपास। तो कंपनी का रिटर्न ऑन असेट निकलेगा 10% के आसपास। अब कंपनी बी है जिनकी नेट असेट है 500 करोड़ के आसपास और कंपनी का प्रॉफिट है 100 करोड़ के आसपास, बट इधर कंपनी का आरओआई निकलेगा 20%। तो कंपनी ए और बी में भले कंपनी ए की असेट ज्यादा है पर कंपनी बी का स्टॉक भागेगा क्योंकि कंपनी का रिटर्न ऑफ असेट ज्यादा है। सो कभी भी आप स्टॉक में इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो कंपनी का रिटर्न ऑन असेट जरूर देखिएगा। और ऐसे फाइनेंशियल कंसेप्ट के लिए फॉलो कीजिए फाइनेंस विद पीयूष, यहां पर भी और यूट्यूब पर भी। थैंक यू।